दोस्तों, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है उसी तरह इंसान की जरूरत बढ़ता जा रहा है। इंसान जरूरतों के हिसाब से धरती पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन और अंडर वाटर सी केबल बिछाया है। और समय के साथ साथ इंसान अब स्पेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और आने वाले समय में इंसान स्पेस में होटल बनाना जा रहा है। आने वाले समय में स्पेस हमारी फ्यूचर होगा, क्योंकि स्पेस में हमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार और गैलेक्सी मौजूद है। और यदि हमें तरक्की करना है या फिर हमारे इंसान जाति को बचाना है तो हमें स्पेस में कॉलोनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरप्लानेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, धरती पर जब भी हम सिविलाइजेशन को बैठाते हैं तो अब हमें रोड, पावर लाइन और वाटर लाइन, टेलीफोन केबल लाइन और इंटरनेट केबल की जरूरत होती है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन की जरूरत होती है। और हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हम सी पोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट, पावर प्लांट, हॉस्पिटल, स्कूल और पुलिस स्टेशन की जरूरत होती है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए जरूरत होती है। आज के समय यदि हम इंटरप्लानेटरी स्केल की तरह यदि हम देखते हैं तो हम उतना सक्षम नहीं है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर कॉलोनी बसा सके। इसलिए हम स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत होती है। हमारे इस यूनिवर्स में कई सारे मेजर प्लैनेट, मून्स और मिलियंस ऑफ माइनर प्लैनेट और एस्टेरॉइड मौजूद है। और यदि हम अपने सिविलाइजेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्पेस में इंटरप्लैनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। दोस्तों, आज के समय यदि हम कोई भी चीज को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो हमारे लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। और यदि हम भविष्य में मिलियंस ऑफ पीपल या फिर चीजों को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो हमें रॉकेट में भेजने से कई सारी खर्चा होगी। इसलिए हमें भविष्य में स्पेस एलिवेटर की जरूरत होगी। ये स्पेस एलिवेटर धरती से 36,000 किलोमीटर दूर स्थित स्पेसक्राफ्ट से एलिवेटर जुड़ी होगी। इसकी वजह से धरती का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस लिफ्ट की गति को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इस स्पेस एलिवेटर की कल्पना पहली बार साल 1895 में वैज्ञानिक कंस्टेंटिन स्लुकोविक ने एफिल टावर को देखकर की थी। उनका मानना था कि जिस तरह हम पेरिस की एफिल टावर के ऊपर चढ़ सकते हैं, उसी तरह हम स्पेस में जाने के लिए एक सीढ़ी को बना सकते हैं। यदि हम भविष्य में इसी तरह एक स्पेस एलिवेटर बना सकते हैं तो हम मिलियंस ऑफ टन्स कार्गो बहुत ही कम खर्चे में हम स्पेस में भेज पाएंगे। दूसरा है फुल ऑर्बिटल प्लानिटरी रिंग, यानी एक कृत्रिम वलय की अवधारणा है। एक ग्रहों की चारों ओर कृत्रिम रोड बनाना। जिस तरह आज धरती पर ट्रेन जब जाता है तो हम रास्ते के ऊपर एक ब्रिज बनाते हैं, उसी तरह हम एक ऐसे रिंग की प्लैनेट के चारों ओर निर्माण करेंगे कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक आसानी से जा पाएंगे। इस रिंग में ग्रेविटी के लिए हमें इस रिंग को कम से कम 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमें इसे घुमाना होगा। इस रिंग की वजह से हम भविष्य में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस रिंग को पहली बार 1982 में एक राइटर पॉल बिर्च ने अपनी साइंस फिक्शन नोवेल में लिखी थी। उन्होंने एक विशालकाय रिंग बनाने की प्रस्ताव दिया था जो धरती से कम 200 किलोमीटर ऊंचा होने के साथ साथ वो धरती की पूरी तरह कवर करेगी, जिससे कि हम भविष्य में इस रिंग के ऊपर ट्रेन चला पाएंगे। आल्डरसन डिस्क, ये एक ऐसे विशालकाय ढांचा है जो एक दिन इंसान प्रजाति की घर बनेगा। यदि भविष्य में पृथ्वी पर कोई भी खतरा होगी तो बिलियंस ऑफ पीपल रहने के लिए हम स्पेस में एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे जो धरती जितना बड़ा होगा। आल्डरसन डिस्क की थ्योरी पहली बार वैज्ञानिक डॉन आल्डरसन ने ही दी थी। इनके नाम पर ही इस डिस्क का नाम आल्डरसन डिस्क रखा गया है। इस डिस्क की वजन कम से कम हमारी धरती जितना होना होगा। डिस्क की चारों ओर 1000 किलोमीटर ऊंची दीवार होना चाहिए ताकि सन की रेडिएशन इस दीवार को पार कर आल्डरसन डिस्क पर ना पड़ पाए। इस डिस्क में हम कृत्रिम एटमॉस्फेयर और पानी के लिए हम कृत्रिम ऑक्सीजन को भी बनाना पड़ेगा। हम इस डिस्क को चारों तरफ सुरक्षित करने के लिए या के सन की रेडिएशन से बचाने के लिए हम कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र को भी बनाना पड़ेगा। हम सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए हमें विशाल एटमॉस्फेयर की जरूरत होगी। डायसन स्फीयर, दोस्तों डायसन स्फीयर एक ऐसे हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो सूरज की सारी ऊर्जा को उपयोग कर पाएगी। डायसन स्फीयर एक ऐसे मेगा स्ट्रक्चर होगी इसमें मिलियंस, बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ सोलर पैनल जोड़कर
एक मेगा स्ट्रक्चर बनाएगी। यदि हम भविष्य में डायसन स्फीयर के जरिए सूरज की सारी ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। इस डायसन स्फीयर की थ्योरी पहली बार 1960 में वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने दी थी। उनके अनुसार इस डायसन स्फीयर का इस्तेमाल करके हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद कई सारे प्लैनेट को हैबिटेबल बना पाएंगे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ऐसे चंद्रमा मौजूद है जहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर सूरज की किरण ना पड़ने की वजह से वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। और यदि हम डायसन स्फीयर की सारी ऊर्जा को उपयोग करके उन चंद्रमाओं के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो भविष्य में उन चंद्रमाओं में हम कॉलोनी स्थापित कर पाएंगे, जैसे कि जुपिटर का मून गैनीमेड, यूरोपा और शनि का मून टाइटन और एन्सेलाडस पर हम भविष्य में कॉलोनी स्थापित कर पाएंगे। दोस्तों, बर्नल स्फीयर खास तरह की स्पेस हैबिटल स्पेस स्टेशन है जो लंबे समय तक दूर अंतरिक्ष में इंसानों को रहने लायक एक स्पेस स्टेशन की तरह एक घर प्रोवाइड करेगी। ये दिखने में एक सिलिंड्रिकल स्पेस स्टेशन की तरह दिखता है। इसकी परिकल्पना पहली बार 1929 में जॉन बर्नल ने दी थी। इसका आकार एक होलो शेप स्फेरिकल सिलेंडर की तरह होगी। इसका डायमीटर कम से कम 16 किलोमीटर की होगी, जिसके अंदर आराम से कम 20,000 से लेकर 30,000 लोग रह पाएंगे। ओनिल सिलेंडर ये दिखने में बर्नल स्फीयर जैसा लगता है, लेकिन इसके आगे और पीछे दो बड़े बड़े रोटेटिंग स्फीयर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इस स्फीयर के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होंगे। इस सिलेंडर की डायमीटर कम से कम 32 किलोमीटर होगी। इस सिलेंडर के अंदर वो खास तरह की सुविधा होगी जो हम धरती पर उपभोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये सिलेंडर अंतरिक्ष में एक छोटे आइलैंड की तरह काम करेगी, जहाँ पर पहाड़ होगी और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर भी होगी। इस सिलेंडर को पहली बार 1974 में वैज्ञानिक ओनिल ने परिकल्पना की थी। इस सिलेंडर की डायमीटर 32 किलोमीटर होने की वजह से हम वहां पर आर्टिफिशियल फार्मिंग भी कर पाएंगे, जिससे कि हम लंबे समय तक दूर अंतरिक्ष में ट्रैवल कर पाएंगे। इसके बाद आता है डेथ स्टार। ये एक काल्पनिक चांद के आकार का एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। दोस्तों, आपने स्टार वार मूवी तो देखे होंगे। वहाँ पर आप एक डेथ स्टार नामक एक सुपर वेपन को देखा होगा जो पल भर में ही किसी के ग्रह को तबाह कर सकती है। भविष्य में हम डेथ स्टार की तरह एक विशालकाय स्पेस स्टेशन बनाकर हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों, ये था कुछ इंटरप्लैनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम भविष्य में दूर अंतरिक्ष में ट्रैवल कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।